पहुंच चुके हैं बिहार की राजधानी पटना में। जानने के लिए क्या है बिहार का सियासी मिजाज, क्या है पटना का सियासी मूड, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कल आम आदमी पार्टी ने पहली बार ये माना है कि स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में जो बदसलूकी है वो हुई है। इसके बाद बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक हो गई है। बीजेपी के नेता आज केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन होगा। दरअसल स्वाति मालीवाल के साथ सोमवार को सीएम हाउस में बदसलूकी हुई थी, लेकिन आपके सांसद संजय सिंह ने माना कि केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार ने उनके साथ बदसलूकी की थी। यानी कि स्वाति मालीवाल के साथ जो सीएम हाउस में हुआ वो मामला अब सियासी तौर पर कितना बड़ा हो सकता है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर आक्रामक हो गई है और बाकायदा प्रदर्शन किया जाएगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। स्वाति मालीवाल जरूर चुप है, लेकिन पार्टी ने मान लिया है, आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मान लिया है कि हाँ, पूर्व पीए विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की थी। क्या कहा संजय सिंह ने, सुनवाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। देखिए, संजय सिंह को आपने सुना। संजय सिंह ये मान रहे हैं कि विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की है और अपनी पार्टी की गंभीरता को बताते हुए कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और पार्टी इस मामले में एक्शन ले रही है। लेकिन देखिए, चुनावों के ठीक बीचों बीच ये मामला सामने आया है तो उसके क्या सियासी मायने होंगे और इससे विरोधी कैसे अब अपना हथियार बनाएंगे, इस बात का अंदाजा ऐसे लगाइए कि आज भारतीय जनता पार्टी एक प्रदर्शन जो है वो करने जा रही है। हालांकि आइए आपको जल्दी से डिटेल बताते हैं। स्वाति मालीवाल का मामला सोमवार को उस वक्त सामने आया था जब देश में चौथे चरण के चुनाव चल रहे थे। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जा रहे थे। उसी वक्त सुबह 9:34 पर पुलिस को स्वाति मालीवाल का कॉल जाता है, उनके नंबर से पीसीआर को कॉल जाता है। इसमें मालीवाल ने कहा कि केजरीवाल के आवास पर उनके साथ बदसलूकी हुई है, उनके साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस की पीसीआर टीम तुरंत सीएम हाउस पहुंच गई। पुलिस ने स्वाति मालीवाल को पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत करने को कहा। स्वाति मालीवाल सिविल लाइंस थाने पहुंच गई, लेकिन जब वो बीच रास्ते में थी तभी उनके पास एक फोन आया। इसके बाद मालीवाल ने पुलिस थाने पहुंचकर कहा कि वो बाद में शिकायत दर्ज कराएंगी। पुलिस अभी तक उनके आने का इंतजार कर रही है। इस बीच स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने कहा कि मालीवाल को जान का खतरा है। स्वाति मालीवाल जरूर चुप है, लेकिन उनके अलावा सियासत भी हो रही है। पार्टी भी इस मामले पर गंभीरता दिखा रही है। तो इसके साथ ही साथ नवीन जयहिंद भी कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल की जान को खतरा है। जो स्वाति के साथ ये घटना हुई है, ये पूरी साजिशन घटना हुई है, पूरी साजिश के तहत घटना हुई है और उसको अब डराया धमकाया जा रहा है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये भी मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ। जिस वैभव का नाम आ रहा है कि उसने मारपीट की है, उसकी तो औकात ही नहीं है को तेज आवाज में भी बोल जाए। वो किसके सारे पर केक रहा है वो तो वही बताओगी। सारी चीज तो मैं नहीं बता सकता इब्बे, जब तक वो खुद नहीं बताओगी। और जो अभी मैं संजय सिंह की वो देख रहा था कि सफाई दे रहा था, तो मिस्टर एमपी संजय सिंह, तेरे को सब कुछ पता है, झूठ ना बोल, एक्टिंग मत तारे। ये एक्टिंग तारने से थोड़ी आत्मा वात्मा होगी। मैं बोलूंगा जब तो समझ में आ जाएगा अच्छी लड़ा। बाकी तुमने सारी बात का बेरा है, जो साजिश और जो षड्यंत्र हुए हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं, स्वाति को खुद बोलना चाहिए। बहुत बड़ी साजिश है और इसकी जान को भी खतरा है।
तो देखिए, नवीन जैन कह रहे हैं स्वाति मालीवाल को खुद बोलना चाहिए क्योंकि उनकी जान को खतरा है। संजय सिंह पर भी गंभीर आरोप नवीन जैन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवालों के घेरे में हैं अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार, जिन पर यह बड़ा आरोप लगा है। विभव कुमार को हाल में दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल के निजी सचिव के पद से हटा दिया था, लेकिन अभी भी विभव कुमार का जो रुतबा है वो कम नहीं हुआ है। इसकी वजह है केजरीवाल से उनकी नजदीकी, और ये कोई पहली बार नहीं है जब विभव कुमार का नाता किसी विवाद से जुड़ा हो, जब विभव कुमार के रुतबे को लेकर कुछ इस तरीके की शिकायतें मिली हों। आपको जानकारी दे दें कि उनके खिलाफ 2007 में भी नोएडा में मारपीट और गाली गलौज की शिकायत का मामला सामने आया था। विभव कुमार से शराब घोटाले में ईडी पूछताछ कर चुकी है, तो दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में उनके घर पर भी छापे पड़ चुके हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाया है वो सबसे संगीन है, और इस मामले पर सियासत भी हो रही है, सियासत के रंग भी चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ बीजेपी हमलावर है तो इंडिया गठबंधन के लोग क्या कह रहे हैं आपको बताते हैं। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। मैंने संजय जी का भी बयान सुना। संजय जी ने जिस प्रकार खुल करके सब सारी बातें सामने रख दी हैं और कहा कि खुद मुख्यमंत्री ने उन्होंने संज्ञान में लिया है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, तो मैं समझता हूं कि इसका पटाक्षेप वही होना चाहिए। इस तरह के बिहेवियर की सार्वजनिक जीवन में कोई गुंजाइश नहीं है। ये खुद आम आदमी पार्टी ने भी स्वीकार किया। इस मामले में क्या है वो तहकीकात के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि सार्वजनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का व्यवहार करे, वो किसी भी दल का हो, किसी भी ओहदे पे हो, तो वो स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। उसके लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। तो देखिए, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं मनोज झा, कह रहे हैं इस मामले की गंभीरता से होनी चाहिए जांच। लेकिन स्वाति मालीवाल कौन है और वो आम आदमी पार्टी के लिए क्या अहमियत रखती हैं, आइए आपको जल्दी से समझाते हैं। स्वाति मालीवाल आपके संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। वो केजरीवाल की काफी करीबी रही हैं और इसीलिए उन्हें 2015 में सबसे कम उम्र में दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। इसी साल की शुरुआत में उन्हें आपने राज्यसभा सांसद बनाया। वो अरविंद केजरीवाल की सलाहकार भी रह चुकी हैं। ऐसे में अगर मालीवाल अपने साथ सीएम हाउस में मारपीट का आरोप लगाती हैं तो ये मामला कितना गंभीर हो जाता है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। क्योंकि स्वाति मालीवाल कोई छोटी मोटी नेता नहीं है। पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक जो स्वाति मालीवाल हैं वो रह चुकी हैं। अब बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाया है कि केजरीवाल ने इस मामले में अभी तक क्या कदम उठाया, केजरीवाल ने क्या एक्शन इस मामले में लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है। स्वाति मालीवाल के मामले में संजय सिंह का जो बयान आया है वो ये बात तो स्पष्ट करता है कि स्वाति मालीवाल के साथ हिंसा हुई है, मुख्यमंत्री के घर में हुई है, प्रताड़ना हुई है और विभव कुमार ने की है। अब संजय सिंह कह रहे हैं कि इसमें केजरीवाल एक्शन लेंगे। केजरीवाल क्यों एक्शन लेंगे? केजरीवाल ने अभी 31 घंटे हो गए, पुलिस को क्यों नहीं सूचना दी, पुलिस क्यों नहीं बुलाई, विभव को अरेस्ट क्यों नहीं कराया? कोई अपराध हो जाएगा उसमें आप पुलिस नहीं बुलाएंगे, उसमें आप केजरीवाल खुद ही जज बन जाएंगे, खुद ही पुलिस बन जाएंगे। एक महिला सांसद को मारा गया, पीटा गया मुख्यमंत्री के घर में। महिला सांसद ने पुलिस को फोन भी किया। संजय सिंह ने यह बताया कि यह घटना सच में हुई है और अरविंद केजरीवाल अपने घर में इतना बड़ा अपराध हो गया, चुप बैठे हैं और अब कह रहे हैं एक्शन भी अरविंद केजरीवाल लेंगे। जबकि फोन कॉल में स्पष्ट तौर पर स्वाति मालीवाल जी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर विभव ने मारा है। तो केजरीवाल तो खुद अपराधी हैं और अब तो उन्होंने इस अपराध को दबाने का भी पाप किया 31 घंटे तक। उन्होंने सिर्फ फोन कॉल नहीं किया बल्कि वो बाकायदा पुलिस स्टेशन भी गईं। तो क्या वो किसी तरह से कुछ कहना चाह रही थी और ऐसे ही डराने धमकाने के लिए इस तरह के इल्ज़ाम लगा रही थी, या वाकई में इनमें कुछ सच्चाई है? और लोग जानना चाहेंगे कि जो DCW की हेड रही हैं, महिला सुरक्षा की जिन्होंने बात की है, जो आज के दौर में राज्यसभा की सांसद हैं, ऐसे गंभीर इल्ज़ाम वो क्यों लगा रही हैं? और विभव के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं, हमारे जैसे लोग जिन्होंने बहुत सालों से उनके साथ काम किया है, उठे बैठे हैं कि किस तरह का इंसान वो है और किस तरह से वह केजरीवाल जी के आदेश मानता है। लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता को ये जानना चाहिए क्या है असलियत केजरीवाल जी की।
तो देखिए, ये वो दोनों नेता हैं जो अरविंद केजरीवाल के साथी कभी रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सदस्य रहे हैं, लेकिन इनका भी आम आदमी पार्टी से मोहभंग हुआ, गंभीर आरोप लगाए और पार्टी से अलग होकर बीजेपी में शामिल हो गए। अब ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि बताना चाहिए अरविंद केजरीवाल को कि उनकी पार्टी के भीतर उनके सीएम हाउस पर आखिर क्या हो रहा है। मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। भास्कर, ये सवाल तो पूछा जाना लाजमी है कि ये विभव कुमार जिस पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं और पार्टी मान भी रही है, संजय सिंह खुद मान रहे हैं, उसके खिलाफ अभी तक क्या एक्शन पार्टी के भीतर लिया गया है? प्राची, देखिए, आपको याद होगा सोमवार की सुबह हम लोग बात कर रहे थे जब ये घटना हुई थी, तभी हमने ये खबर दर्शकों को बताई थी और उसके बाद से 30 घंटे के बाद अगर पार्टी के राज्यसभा के सांसद सामने आते हैं और ये बयान देते हैं तो ये मान के चलिए इस मामले का पार्टी स्तर पे पटाक्षेप हो चुका है। अब इसमें बहुत ज्यादा कोई सच्चाई सामने आने की बात नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, चुनाव से पहले इसको हो सकता है उठाया जाए, लेकिन सोमवार की यह घटना है और उसके बाद से लेकर अभी तक अगर स्वाति मालीवाल ने कोई रिटर्न कंप्लेन नहीं दिया है, ये मान के चलिए कि मामला बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, तूल नहीं पकड़ेगा। किसकी क्या भूमिका थी और क्या हुआ वहां पे, ये फिर से एक बार दफन होके रह जाएगा। आप ऐसा मान के चलें कि अगर पार्टी ये मान रही है कि हाँ उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, बदसलूकी हुई है, सीएम के आवास में ये सब हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि पार्टी ने एक तरह से क्षमा याचना कर ली और ये मामला खत्म हो गया। आप इतना तक मान के चले, नहीं तो आज ये तीसरा दिन है, आज तक ये मामला तूल पकड़ लेता, पुलिस में कंप्लेन होती और उसका राजनीतिक मतलब कुछ और निकलता और राजनीतिक प्रभाव कुछ और होता। शायद इन सब प्रभावों से बचा गया है, शायद ये मामला आंतरिक कलह को लेके हो सकता है जो कि आपस में निपटारा कर लिया जाएगा, इस आश्वासन के साथ शायद इसको खत्म कर दिया जाएगा। विपक्षी पार्टियों के लिए एक मुद्दा ये हो सकता है, लेकिन पार्टी स्तर पे सिर्फ इस बात को लेकर परेशानी है कि जिस हिसाब से ये स्वीकारोक्ति हुई है उससे भी लोग आश्चर्यचकित हैं कि अगर ऐसी घटना हुई और इतने घंटे बाद अगर पार्टी इसको एक्सेप्ट कर रही है तो ये पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए नागवार गुजर रहा है कि अगर ऐसा हुआ होता तो ये किसी और लेवल पे एक्सेलेट होता और नहीं हुआ है। ऐसे मामले में पार्टी ने कैसे स्वीकार कर लिया इसको। ये दोनों तीनों मामले हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि राजनीतिक रूप से इसका जो भी मतलब हो सकता है बीजेपी निकाले, लेकिन सामान्य रूप से अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, स्वाति मालीवाल की बात करें, तो वो खत्म मान के चलिए ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। 3 दिन हो गए स्वाति मालीवाल से लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रही हैं, ना फोन पे बात कर रही हैं, ना कैमरे पे बात करने को तैयार हैं और ना ही उनके साथ वाले कोई व्यक्ति इस विषय पे बात कर रहे। तो मैं ये कम से कम मान के चल रहा हूं कि इसका पटाक्षेप अब पार्टी स्तर पे हो चुका है। ठीक है, यानी पार्टी को जो करना था, पार्टी को जो कदम उठाने थे, पार्टी कदम उठा चुकी है, लेकिन ये मामला लोकसभा चुनावों के बीच में आया है, आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो बीजेपी इस मामले को उठाएगी और आम आदमी पार्टी पर आक्रामक भी होगी। और देखिए, उठाना शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी ने आज एक प्रोटेस्ट की कॉल की थी और वो प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है और ये जो प्रोटेस्ट है ये अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ किया जा रहा है। स्वाति मालीवाल को मुद्दा बनाया जा रहा है। वो स्वाति मालीवाल जब से बदसलूकी का मामला सामने आया है तब से एकदम खामोश है, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। पुलिस स्टेशन भी गई लेकिन शिकायत बाद में करने की बात उन्होंने कही और अब स्वाति मालीवाल से बात करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन स्वाति मालीवाल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मीडिया के सामने आते हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है, ये बात गंभीरता से स्वीकारते हुए संजय सिंह जो केजरीवाल कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी या दिल्ली की महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी। हम जब तक इस चीज का विरोध करेंगे जब तक कि पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती। देखिए, एक महिला की आवाज को हमारे सीएम साहब दबा रहे हैं, बेल पे है, उसके बावजूद इनकी वो देखिए, आप कहीं भी नहीं जा सकते, किसी डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते, आपसे कोई बात नहीं कर सकता। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, कोई महिला आपसे जाके क्वेश्चन पूछेगी, सवाल पूछेगी, तो आप उसकी आवाज को दबा देंगे। ये सिर्फ हम यही कहेंगे कि महिलाओं को दबाने का जो काम अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है, अब उनका पर्दाफाश हो चुका है। दिल्ली की महिलाएं उनके विरुद्ध मैदान पे उतर चुकी हैं और आने वाले चुनाव में, विधानसभा की तो छोड़ो, विधानसभा में तो इनको आईना ही दिखाएंगे, इस चुनाव में भी इनकी सारी सीटों पर जमानत जब्त होगी।
सभी बहनों को जय श्री राम। मेरा नाम अनीता ठाकुर, कमला नगर से, जिला में मैं प्रवक्ता हूँ। हम महिलाओं का सम्मान जो अपमान किया जा रहा है उसको नहीं सम्मान बर्दाश्त करेंगे। हम सम्मान के लिए जीते हैं। मोदी जी हमारे जो है हमेशा जो है सम्मान करते हैं। केजरीवाल जब से आया है झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। बहुत झूठ का पुलिंदा है। जेल से आकर ऐसे सोच रहा पता नहीं मैं बिल्कुल निकल गया। ये इन्हीं के द्वारा फिर वो आने वाला है जेल के अंदर। उनके जितने भी नेता हैं, जितने भी उनके साथ है, सब भ्रष्ट है। किसी का भी कोई दीन अमान नहीं है। किसी न किसी कोई भी घोटाले में कोई न कोई फंसता जा रहा है। उनका जो भी नेता है सब भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। देश की राजधानी में कौन बैठा है? महिला विरोधी केजरीवाल जो करता है रोज नए दवा। तो देखिए प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जो महिला वर्कर्स हैं, जो महिला कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमलावर हैं। आप ऐसे सोचिए कि अरविंद केजरीवाल जो जेल से बाहर आए, लगा जैसे पार्टी को एक नई स्फूर्ति मिली है, नई ऊर्जा मिली है, और अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में जी जान से जुटे हुए थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है अरविंद केजरीवाल को घेरने का, और वो बखूबी घेर भी रही है। हमारे सहयोगी संजय शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधा चल लेते हैं। संजय, बताइए जरा, तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा है और क्या आरोप है भारतीय जनता पार्टी के? हमारी प्रदेश की मंत्री हमारे बीच में रेखा जी है। अपनी कराइए रेखा जी। ऑडियो नहीं मिल रहा। देखिए संजय के पास हम लौटेंगे, लेकिन तस्वीरें आपने लगातार देखी। ये प्रोटेस्ट भारतीय जनता पार्टी कर रही है। स्वाति मालीवाल का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ये बात मान रही है कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है, लेकिन सच क्या है ये तो स्वाति मालीवाल जानती हैं, जिन्होंने फिलहाल चुप्पी साध रखी है।